संवाद दिवस आज हुआ है, प्रत्येक बुधवार रहेगा कमिश्नर साहब के आदेश हैं, तो किस तरह का प्रोसेस रहा है मुरादाबाद में? और जैसा कि आपको जानकारी है, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सीपी सर के निर्देशन में ये एक इनोवेटिव स्टेप लिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर वादी संवाद दिवस आयोजित किया जाएगा। 10 से जो जन सुनवाई का समय है उसमें जो अलग अलग वादी हैं, चाहे वो IGRS के वादी है या फिर किसी मुकदमे में वादी है या किसी और समस्या से परेशान है, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा थाने पर। और जो संबंधित विवेचक है, संबंधित चौकी प्रभारी है या संबंधित पुलिस कर्मी है, उनको भी बुलाया जाएगा और वादी का और पुलिस कर्मियों का एक संवाद स्थापित किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वादी एक बार एप्लीकेशन तो दे देते हैं, FIR भी हो जाती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं हो पाता है वादी से। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए वादी संवाद दिवस की स्कीम प्रस्तावित। मैम, जिस तरीके से मुरादनगर में आज ये हुआ है, तो किस तरह का एक आपको इसमें फीडबैक देखने को मिला है? कितने लोग इसमें आए हैं, किस तरह के केसेस हैं थोड़ा इसमें? कई सारे लोग यहाँ पे थाने पे आए, सुबह 10 बजे से लोग उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुमशुदगी से संबंधित, IGRS से संबंधित और मुकदमे से संबंधित तमाम प्रकार के लोग आए। कई लोग पहली बार थाने पर आए अपनी समस्या लेकर, तो ये एक अच्छा इनोवेशन है। और इससे वादी को ये लगता है कि पुलिस उनकी बात सुन रही है, क्योंकि पुलिस जेन्युइनली काम भी करती है, लेकिन वो किसी कारणवश कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो इस के लिए एक अच्छा स्टेप है। आप क्या चाहते हैं? परिवार को मिलवाया हो तो उसमें भी कोई बात करनी चाहिए। इसकी भी पनिशमेंट है, वो सारी धाराएं पढ़ाओ। हाँ, इसकी FIR नंबर नोट करो, ठीक है? इसमें चेक कर लो, जो नए सेक्शंस हैं उसमें ये है अलग अलग कैटेगराइजेशन है प्रीवियस हर्ट कि इस तरह का हर्ट है कि बॉडी को इनकैपेसिटेट कर दिया गया है, कोई इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। ये सारी धाराएं इसमें इंश्योर करो, सही तरीके से चार्जशीट जाएगी। FIR नंबर क्या है? 388 है। इसमें रिवीजन के लिए तो डिटेल निर्देश देख लो, मेडिकल के आधार पर। और कोई समस्या हो? ठीक है, इसको करवाते हैं भाई, ठीक है? आप उससे मिलिए, आगे बढ़ो। चल रही थी विवेचना, लेकिन 31/8 में लोग फिर दोबारा दुकान पर जाते हैं और केस वापसी लेने के लिए कहते हैं। आपका कोई वीडियो भी समझ में आया है? वीडियो है, वही वाला है। मैं कौन है ये लोग? रितेश जी हैं, जो विवेचना है। चौकी कौन से इनकी? चुंगी नंबर 3 पे है जी, रितेश जी कर रहे हैं उसमें लेकिन वो अभी तक हाथ में नहीं है। कल हम लोग मेरठ की लोकेशन थी, हम लोग बोल रहे थे मेरठ में ही है, वो उसके परिवार के आकर नहीं, ठीक है, चौकी प्रभार है, नॉलेज में है ये मैटर, बताओ। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, जगह नहीं है क्या? बैठ। और रात में कई लोग आए हैं। कस्बा क्षेत्र का और दरवाजे पर कस्बा क्षेत्र का नहीं, ये लोग जो है जिन्होंने किया था इनके साथ में, वो कौन से क्षेत्र के? पता है शादी हुई थी डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरे उसी बेस जब माता पिताजी को पता लगी थी मैंने कोर्ट मैरिज करी है, तो वो मेरे को लेने के आए थे। मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी, उससे मैंने मुकदमा लिखने के लिए बोला था, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे। मैं ऐसा सिर्फ गाजियाबाद गई, वहाँ से मेरा कागज जारी हुआ। उन मैम ने SHO सर से बात भी करी थी मेरे सामने फोन पर। उन्होंने कहा ये जांच करी जाए, 420 पर मुकदमा है, अगर आप लोग नहीं करते हो तो इसका मुकदमा लिख कर दोगे, कोर्ट से होगा। तो अब इसकी बात पे इनका एप्लीकेशन है किसके पास? वो मानने की बड़े भाई ने धमकी भी दी है कि जहाँ भी मिलेगी तुझे जहाँ से मार देंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ये ब्लेम कर रहे थे मैम कि मेरे भाई ने मेरे को जांच एंटी फ्रॉड सेल से करवाई, ऐसे ऊपर करके एक लेटर लिख दो, ठीक है? कोई भी इसकी फोटो ठीक है, तो मैं जो और बाकी जो इनके पास में वीडियोज है जिसमें गाली गलौज या बदतमीजी इनके साथ हो रही है, ऊपर वो देखो। ठीक है, मुझे ठीक है। जब इसकी बैठने के लिए कहता है और फोटो वायरल करने की धमकी, ये कारण। और मैम इन्होंने बयानों में भी यही सेम चीज बोली थी। ठीक है, एक काम करते हैं, जो आपको अभी धमकी दे रहे हैं, जो फोटो भेज रहे हैं आपको, उसका एक फ्रेश एप्लीकेशन, एक दूसरा मुकदमा लिख दो और उसका मुद्दा
प्रॉपर्टीज में आप दिखा दो, अभी लोग कोई धमकी दी है अभी कोई मैं मतलब ऐसे है ना, घर पे आके भैया को तो फोन पे वो मोबाइल वगैरह में नहीं भैया को है, बुलाने ये में बस बोल रहे हैं। टाइप से बता रहे हैं। मैंने 3-4 दिन पहले बोला भी था कि अगर ऐसी कोई बात है तो ये मिलने आएंगी, तो मैंने बोला भी था कि मुझे दोबारा से एप्लीकेशन मैम कंटिन्यू वही काम चला, ससुराल में अपने मतलब आज नहीं आ रहे हो। उसने फेक आईडी बना रखी है, हाँ 2 इंस्टा आईडी बना रखी है, इन्होंने बताई भी थी। उसी आईडी से ससुराल में फोटो भेज रहा है, इसके बाद बता रहा है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, फेक आईडी हाँ, fake ID है। आपके हाँ। पास, ठीक है। वही क्लियर तो है। वही आप एक काम करो, एक नया एप्लीकेशन दो। पुराने में तो चार्जशीट लग गई है आपके, आप नया एप्लीकेशन दो। क्या नाम है उस लड़के का? सोहेल। हाँ जी। तो सोहेल का एक बार मुद्दा बनवा दो, ये प्रॉपर अंकित ईव टीजिंग का केस है, ठीक है। इस पे सोहेल पे एक ट्वीट लिखवा दो। ठीक? जो इस प्रकार की चीजें करते हैं ना, इनके प्रॉपर गुंडा केस है, तो इनको आइडेंटिफाई कर दो। एक सूची हमारे वहाँ से मंगवा लेना। कितना टाइम लोगे इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने में? मुकदमे के आधार पे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल काम करना है कि जैसे इनसे बात किया हमने। अब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई व्यक्ति मुकदमा लिखने के बाद में भी धमकी दे रहा है कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर गुंडागर्दी है, ठीक है। इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना। तो सारे विवेचक अपने अपने चौकी प्रभारी क्या करेंगे, अपने विवेचकों को बुलाएंगे और इस तरह से उनसे सूची होगी। तो 3 दिन में पूरी सूची प्रिपेयर कर दो। थाने पे कभी बताया इससे पहले? नहीं, मैं पहली बार ही आई पहली बार आई। जब मुझे देखो धमकी मिल रही है। ठीक है प्रिया, जरा इनसे एप्लीकेशन ले लो। वो बार बार मुझे फोन कॉल कर रहा है, उनका लड़का ठीक है, सिकंदराबाद आप में बैठा परेशान हुआ। मत हो। प्रिया देख लो एक आप बार। परेशान मत हो, आप आप बैठा के यहीं पे- एप्लीकेशन लिखो। यहीं पे एप्लीकेशन दे दो, ठीक है। मेरी बच्ची को या मुझे कुछ हो गया तो इन्होंने मार रखी, तो इनका क्या बिगड़ जाएंगे? ये तो जेल से छुट छुट के फिर आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, इनसे जरा एप्लीकेशन ले लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फोन क्यों नहीं उठा रही, फोन उठाई, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें कर करके। मैं समझ गई आप